हाय दोस्तों, मैं तिप्रा क्लास डी सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज का दोस्तों 9वां क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन शिक्षा तथा मध्यकालीन शिक्षा क्या है, मुगल शासकों ने शिक्षा के योगदान में कौन कौन से कार्य किए, इन सभी के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों अभी आपके एग्जाम को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, इसलिए अभी आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब तक आपकी ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगी आपके एग्जाम होने के कोई चांस नहीं है। क्योंकि अभी 17 दिसंबर को फर्स्ट सेमेस्टर का जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उनका रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसलिए आप जितना हो सके अभी से पढ़ाई करिए, जब आपकी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी तब आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन शिक्षा तथा मध्यकालीन शिक्षा क्या है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों मुगल कालीन शासकों ने अपने शासनकाल में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। इन शासकों ने अपने राज्य में शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। इस समय मस्जिदों में मकतब की व्यवस्था होती थी, जिसमें लड़के व लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते थे। बाबर के समय एक विभाग सुहरते आम होता था, जो स्कूल कॉलेजों का निर्माण करवाता था। आगे है दोस्तों मुगल शासकों का योगदान। तो दोस्तों मुगल शासकों ने कौन कौन से कार्य किया था शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों हुमायूं ज्योतिष व भूगोल का ज्ञाता था। उसने दिल्ली के पुराने किले के शेर मंडल नाम के हाल में अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय की स्थापना की थी। हुमायूं को पुस्तकों की बड़ी रुचि थी। वह सदैव अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। हुमायूं द्वारा ईरान से भारत वापस आने के उपरांत भारी संख्या में ईरानी प्रवासियों का भारत में आगमन हुआ, जिन्हें भारत में उपयुक्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ जो उन्हें ईरान में प्राप्त नहीं था। उन्होंने भारतीय साहित्यिक मनीषियों के साथ एक पृथक भारतीय शैली सबक ए हिंदी का विकास किया। श्लेष, स्थितिबंध, व्यंग्य, मूल उपमाएं तथा प्रत्यय आदि इसी शैली की प्रमुख विशेषताएं थी। शिक्षा के क्षेत्र में अकबर द्वारा किया गया प्रयास निसंदेह स्मरणीय है। बदायूनी के अनुसार अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद अपने पुस्तकालय को अनेक दुर्लभ पुस्तकों से भर दिया था। उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के पुस्तकालय की प्रशंसा में स्मिथ ने कहा कि अकबर का पुस्तकालय उस काल व उसके पूर्व के काल का अद्वितीय पुस्तकालय था। उसके अतिरिक्त अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा व अन्य अनेक स्थानों पर अनेक खानकाह, जिसे आश्रम कहते हैं दोस्तों, एवं मदरसों यानी पाठशाला की स्थापना की। अकबर की उपमाता महामंगा ने दिल्ली के खैरुल मनाजित नाम से एक मदरसा स्थापित किया था। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में अब्दुल कादिर शेख, फैजी, निजामुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे। आगे है दोस्तों अकबर का शासनकाल भारत में भारतीय साहित्य के पुनर्जागरण का काल था। आईना अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 महान फारसी कवियों के नाम मिलते हैं। अकबर का राजकवि अबुल फैजी अमीर खुसरो से लेकर मुगल युग तक के भारतीय फारसी साहित्य का महानतम कवि था। अब्बास खान सरावनी ने अकबर के आदेश पर तोहफा ए अकबर शाही की रचना की थी। इस पुस्तक में शहंशाह सूरी के कार्यकलापों को उजागर करने की भरपूर कोशिश की गई थी। आगे है दोस्तों जहांगीर को फारसी व तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। उसने अपने काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा की, जिसके अनुसार यदि कोई संपन्न व्यक्ति बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता है तो जो उसकी संपत्ति होती थी उससे राज लेकर उससे मदरसे व मठों का निर्माण व मरम्मत करवाएगा। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण व दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। मुगल राज परिवार का सर्वाधिक विद्वान दारा शिकोह था। उसने श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद व रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। उसने सीर ए अकबर महान जहाज, जिसे हम लोग जानते हैं नाम से, 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था। आगे है दोस्तों मुगल काल में राजकुमारियां, रानियां और चुघराने की लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त करती थी, जिनमें प्रसिद्ध थी गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की पुत्री थी। फारसी पद्य लेखिका सलीमा सुल्तान, जो कि हुमायूं की भतीजी थी। नूरजहां, मुमताज महल, जहां मारा, जेबू निसा, दुर्गावती, चांद बीबी आदि। अकबर की मां ने पुराने किले में खेर दल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।